कोई सा भी त्योहार हो या घर में हो दावत, मीठा एक ऐसी चीज़ है जो घर घर में बनता ही बनता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार और लाजवाब, मुंह में पानी ला देने वाली एक ऐसी शाइनी खीर जिसका एक चमचा खाते ही ना आप इसके टेस्ट में खो जाएंगे। बनाना तो एकदम आसान है, ना हम इसमें चावल का इस्तेमाल करेंगे, ना किसी कंडेंस मिल्क का, ना ही कोई मावा इस्तेमाल करेंगे। और ये है लौकी की खीर। रेसिपी को एंड तक देखनी है क्योंकि मैं आपको बहुत ही खास टिप्स इसमें साथ साथ बता जाऊंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें और दिल के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हरी और ताज़ी लौकी ली है। लौकी की शाही खीर बनाने के लिए ना बिल्कुल आपको इसी तरह पतली ताज़ी लौकी लेनी होगी। तो जो थोड़ी सी पतली होगी तो लौकी आपने वो लेनी है। इसका मैं वेट बताऊँ तो 250 ग्राम इस लौकी का वेट है। लौकी को पहले मैंने धो लिया था, धोने के बाद अब मैं इसको पील कर रही हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जैसे ही हम पील कर लेंगे ना तो यहाँ छिलका उतारते ही ना हमने फ़ौरन यहाँ पर काम जो करना है वो है ग्रेट करना, क्योंकि आपको पता है लौकी जब जब हम पील कर लेंगे तो जल्दी से काली होना शुरू हो जाती है। तो हमने यहाँ पर अब जल्दी जल्दी काम करना है। जैसे ही हम लौकी को छील लेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पर आपको ग्रेटर नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अब मैं आपको ग्रेट करने का भी इसका तरीका बताऊँगी। देखिए, अब मैंने लौकी पील करने के बाद वॉश कर ली है। जो मोटा हिस्सा होता है ना ग्रेटर का, यहाँ से हमने इसको लौकी को ग्रेट करना है। अब आपने क्या ख्याल करना है, जो सेंटर का हिस्सा जहाँ पर बीज होता है वो हमने नहीं लेना, हमने इस तरह इसकी स्लाइस कर लेने, यानी हमने इसका हरा पार्ट उतार लेना। वाइट पार्ट हम नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ बीज में आपको पता है वहाँ बीज होते हैं। तो अगर आप जितनी पतली लौकी लेंगे ना उतने ही आपके बीज जो है बहुत छोटे निकलेंगे, और अगर जितनी मोटी लेंगे आप लौकी तो वो मोटे बीज वाली होगी। तो देखिए, हमने पतली लौकी ली है, उसके हमने ग्रीन पार्ट निकाल कर इस तरह हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह हम सब लौकी को इस तरह स्लाइस करके इस तरह ग्रेट कर लेंगे। अगर आपको इस तरह मुश्किल है तो आपने क्या करना है, पूरी साबुत लौकी जब आप उसको पील कर लेंगे तो साबुत लौकी का ग्रीन ग्रीन पार्ट हिस्सा आपने ग्रेट कर लेना और वाइट हिस्सा छोड़ देना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारी लौकी को जो है ग्रेट कर लिया है। अब जल्दी से हमें ये काम यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने फ्राई पैन रख दिया। यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून घी के शामिल करेंगे। अच्छा, जैसे घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम जो ये हमने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, जिसमें हमने काजू ले लिए हैं, बादाम पिस्ते ले लिए हैं, और इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी पसंद हो आप वहाँ यहाँ पर वही ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। अभी क्या होगा, इससे ड्राई फ्रूट में घी का टेस्ट भी आ जाएगा और करंची करंची टेस्ट भी आ जाएगा, जो कि जब हम खीर खाएंगे ना तो बहुत ही मज़े के लगेंगे हमें करंची करंची ड्राई फ्रूट। तो अब जो ये हम बना रहे हैं ना शाही वाली लौकी खीर, तो जो क्रीमी भी होती है और जैसे हलवाई बनाते हैं, तो ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट जो है ये फ्राई हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और इनमें से खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हम इनको फ्राई कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, जैसे ही हमारी ड्राई फ्रूट जो है ये फ्राई हो जाएंगे, आपने इनको मीडियम टू लो पर ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर इनका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल करना है, मीडियम टू लो पर इनको फ्राई करना है। जैसे ही इनमें से अच्छी सी खुशबू आएगी और ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम बचे हुए घी में डाल रही हूँ मैं लौकी को हम घी में डाल के थोड़ी देर पकाएंगे। इससे क्या होगा, लौकी का कच्चापन दूर हो जाएगा, साथ साथ दुगना टेस्ट भी आएगा। इससे क्या होगा कि लौकी यहाँ पर थोड़ी गल भी जाएगी और थोड़ी लौकी को हम खीर में गला लेंगे। अब लौकी को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे और बाकी हम दूध के साथ पकने देंगे। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने लौकी को घी में फ्राई करना है। इससे क्या होगा, आपकी लौकी काली भी नहीं होगी और यहाँ पर लौकी जो हमारी थोड़ी गल जाएगी और बाकी हम इसको दूध में पकाएंगे। लौकी को हमने एक साइड में रख दिया। यहाँ पर हमने एक पतीली ली है जिसमें हम लौकी खीर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पतीली में 1 लीटर फुल फैट क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा दूध शामिल कर दूँगी। यहाँ पर आप जो दूध रेगुलर घर में इस्तेमाल करते हैं आप वो ले लीजिएगा, वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्रीमी टेस्टी जो है, इससे खीर ज़्यादा अच्छी बनती है और ज़्यादा देर तक हमें इस दूध को पकाना भी नहीं पड़ता। अब हमने क्या करना है, 1 लीटर दूध इसमें शामिल कर दिया पतीली में। फ्लेम हमारा ऑन है। यहाँ ऐसे ही दूध में उबाल आया तो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे फ्राई की हुई लौकी, जिनको हमने घी में फ्राई किया था। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे।
अच्छा, क्या होगा कि जब हम इसमें लौकी को दूध में अच्छी तरह से हमने पकने देना लो फ्लेम पर, इससे क्या होगा, लौकी गलती भी रहेगी और उसमें दूध का पूरा फ्लेवर भी आ जाएगा। बीच बीच में हम लोगों ने चमचा चलाते ही रहना है ताकि जो पतीली के बेस है उसमें खीर लगे नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने ले लिया है साबूदाना। ये मैंने 1/3 कप जो है साबूदाना लिया है, जिसको मैंने 2 घंटे पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। अच्छा, साबूदाना से जो है इस लौकी खीर में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ये ज़रूर डलता है। अगर आप साबूदाना नहीं डालना चाहते तो आप चाहे तो उसको प्लेन भी रख सकते हैं और चाहे तो साबूदाने की जगह आप चावल भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग कभी इस तरीके से बना के देखिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े की लगेगी। साबूदाने से खीर में जो टेस्ट आया ना लौकी खीर में, वो साबूदाने की वजह से ही आया है। हमने पानी समेत ही जो साबूदाना है जिसमें हमने सोक किया था, पानी समेत हमने साबूदाना शामिल कर दिया है। अब क्या है, साबूदाना भी इसमें गलता रहेगा, लौकी भी गलती रहेगी। लेकिन चूंकि हमारी लौकी भी हाफ डन हुई हुई है, गली हुई है, और साबूदाना भी हमने 2 घंटे पहले सोक करा था, तो दोनों चीज़ों को पकने में, गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लौकी और साबूदाना दोनों साथ साथ गलते रहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम मीडियम टू लो पर मुसलसल चमचा चला रहे हैं। और अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, खुशबू के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ पिसी हुई इलायची, जो कि आप देख रहे हैं 1/4 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर आप खुशबू के लिए पिसी हुई इलायची भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर अरकी गुलाब भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप केवड़ा भी शामिल कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो यहाँ पर आप शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं पिसी हुई इलायची को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद बारी आ जाती चूँकि शाही, तो यहाँ पर तो मेवे तो ज़रूर ही डलेंगे। तो आपको ने देखा था हमने इन मेवे को फ्राई करके रख लिया था। जो बादाम, पिस्ते और काजू हैं वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और थोड़े से हम गार्निश के लिए रोक लेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, अभी हमने जो डाले हैं ये ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई किए हुए शामिल किए हैं, इससे क्या है हमारी जो खीर है, ये लौकी खीर, इसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इन जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके डाले, फ्राई करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा लौकी की खीर में। हमने लौकी की खीर बनाई है तो पता भी तो चलना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर शामिल कर देंगे ताकि हमारी जो हरी भरी लौकी है, हरा भरा हमारा डेजर्ट नज़र आए। तो हमने थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल कर दें, नहीं तो आप स्किप भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम मिक्स कर लेते हैं। कलर शामिल करने के बाद आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना ठंडा ठंडा कूल सा लग रहा है ना हमें ये स्वीट डिश। तो कलर शामिल करने से देखिए कितने अच्छा स्वीट डिश हमारी नज़र आ रही है। अब आती है ट्रिक की बारी कि खीर को एकदम शाही, रिच और हेल्दी कैसे बनाया जाए जिससे टेस्टी भी बने और हेल्दी भी रहे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप चाहे तो मावा खोया जो है वो भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर जो घर की मलाई होती है वो भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो फ्रेश क्रीम भी। लेकिन मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं शामिल करूँगी क्योंकि इसके लम्स बन जाएंगे। मैं क्या करूँगी, इस ड्राई पाउडर को मैं एक प्याली में शामिल कर लेती हूँ। फिर मैं इसको डिज़ोल्व करने के लिए थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी, आप चाहे तो यहाँ पर पानी में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे। और अब मैं इस क्रीमी जो अब हमारा देख रहे हैं आप कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया ना इसमें, अब मैं इस क्रीमी को टेक्सचर को खीर में शामिल कर दूँगी। अब आप देखेंगे जैसे ही थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद आप देखेंगे जो हमारी खीर है ना कितनी गाढ़ी नज़र भी आएगी और उसका जो टेक्सचर है वो कितना क्रीमी नज़र आएगा। और अगर आपने इसमें शामिल कर सकते हैं घर की बलाई, तो आपने क्या करना है, मैं आपको साथ साथ ट्रिक और टिप कह लीजिए, आपको टिप बताती हूँ कि जो घर की बलाई जो दूध के ऊपर आ जाती है ना गाढ़ी बलाई, आपने उस बलाई में क्या करना है, आप चाहे तो उसमें पिसे हुए काजू या पिसे हुए बादाम या पिसा हुआ आप इसमें पिस्ते कुछ भी आप पीस कर उस फ्रेश अपनी जो बलाई उसमें मिक्स कर दीजिए और फिर शामिल कर दीजिए। आप देखिए फिर आपको बाज़ार की जो है बलाई या ये ड्राई मिल्क पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी से ही घर की बलाई से इतना अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। लेकिन साथ में आपने कोई से भी ड्राई फ्रूट पिसे हुए इसमें शामिल कर दीजिएगा बलाई में। तो चले अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम लोग स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं तो इसको स्वीटनेस तो देना है, इसके लिए मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा, लेकिन मैं जो यहाँ पे चीनी शामिल करी है, अगर मैं आपको टेबल स्पून के हिसाब से बताऊँ तो मैंने यहाँ पर 8 टेबल स्पून चीनी के शामिल किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 1/4 कप के बराबर भी आप चीनी शामिल कर सकते हैं। अब ये देखें, आप देखें लग रहा है ना इसका जो परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। आप चाहें तो
इन चीज़ों के बगैर भी प्लेन बना सकते हैं, लेकिन चूँकि इन चीज़ों से मज़ा आएगा, क्रीमी क्रीमी रिच बनेगा। और आप देख रहे हैं एकदम मुंह में पानी लाने वाली हमारी हरी भरी खीर बन रही है। और हमने इसमें ड्राई फ्रूट भी साथ शामिल कर दिए, तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। बस अब हमने चीनी को डिज़ोल्व करना है। यहाँ पर हम फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे ताकि चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए और हमारी जो खीर है वो भी गाढ़ी गाढ़ी हो जाए। देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं और आप खीर का टेक्सचर देख रहे हैं वो भी गाढ़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम देखेंगे हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है तो हमने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपनी मज़े सी हरी भरी स्वीट डिश को अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं मज़ेदार सी हमारी यमी सी हुई। 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे और इसका एक चमचा चख लेंगे ना तो आपके घर में ये बार बार बनवाई जाएगी, इतनी पसंद आएगी। घर के बच्चों को और बड़ों को भी ज़रूर ट्राई कराइएगा मेरी इस ट्रिक से। आप इस खीर को ऐसे ही गरम गरम नहीं खाएंगे क्योंकि खीर मज़े की लगेगी, ठंडी ठंडी कूल कूल जब हो जाएगी। तो इसके लिए 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था खीर को। जब खीर हमारी ठंडी ठंडी कूल हो गई तो मैंने यहाँ पर गार्निश कर रही हूँ अपने फ्राई जो हमने किए थे नट्स, उनसे मैंने इसको गार्निश कर दिया है। अब आप देखिए माशाल्लाह से आप कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर लग रही है ना। तो लीजिए चले हमारी खीर तैयार है, ठंडी ठंडी शाही खीर। ये तो मेरी फेवरेट है, अब आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। ये देखें इसका टेक्सचर ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो गई है। जितनी दिखने में ये ज़बरदस्त नज़र आ रही है ना, खाने में भी इतनी टेस्टी है। आपने उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर अभी दबा दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और डेली के जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी बकरीद और समर रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे सबरी रंगपल को दिल के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।